अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र होगा। ये था ईद का तीसरा दिन। मैं जा रही थी अपनी अम्मी की तरफ अपने मैके। तो थोड़ा सा ही दूर है, इतना ऐसा दूर नहीं है, 1 आवर बस जस्ट लगता है। तो हम लोग जा रहे थे अम्मी की तरफ। तो साथ साथ मैं आपको पूरे दिन की रूटीन दिखाऊंगी कि वहाँ जाके हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या हमारी रूटीन रही। और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि आफ्टर ईद आप लोग अपने रूटीन को कैसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कि आप लोगों को पता है, एक तो रमज़ान गुजरा हुआ होता है, रमज़ान के बाद ईद के जो 2 दिन होते हैं हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट से हम लोग गुजार रहे होते हैं। और दूसरा, रोज़ों की वजह से रूटीन चेंज होती है। तो आज मैं आपसे ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपना घर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, ईद के 2 दिन तो इंजॉयमेंट करते हुए गेट टुगेदर होता है, फैमिली में आना जाना लगा होता है। तो ईद के बाद जो घर के कामों को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आफ्टर ईद रूटीन को सेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इन हैबिट्स को फॉलो करें तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी छोटी छोटी हैबिट्स। अगर आप इनको अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो आपको अपनी रूटीन सेट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। नंबर 1 है कि हमेशा छोटे छोटे टास्क पहले करें। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले तो नमाज फ़जर से अपने दिन का आगाज़ करें और फ़जर की नमाज़ पढ़ के दोबारा कभी भी ना लेटें। जब आप दोबारा फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं ना, तो पूरे जो दिन की रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि फिर जब आप दोबारा सो के उठते हैं, एक तो सुस्ती छाई होती है और वो जो काम का प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, वो गुजर जाता है। और दूसरा, आप लोग घर के छोटे छोटे टास्क से अपने दिन का आगाज़ करें, जैसे बेड शीट ठीक करना, पिलो कवर ठीक कर लेना, रूम से छोटी छोटी चीज़ों को अपनी सेटिंग कर लेना। इनको करने से क्या होता है कि आपके रूम का जो 80% मेकओवर है वो हो जाएगा। और दूसरी बात, ईद के जो पहले 2 दिन होते हैं उनको खूब इंजॉय किया करें, उनमें कोई काम ना किया करें। बाकी काम तो सारी लाइफ चलते ही रहते हैं, लेकिन जो ईद का जो त्यौहार है ये तो साल में 2 दफ़ा आता है, इसलिए इसको खूब इंजॉय करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करें, बाहर जाया करें। बाकी काम तो कभी ख़त्म नहीं होते ना, लेकिन ये जो त्यौहार है ये साल में जस्ट 2 ही दफ़ा आते हैं। तो इस दौरान आपने अपना मी टाइम को मिस नहीं करना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी मील प्लानिंग पहले से क्या करें। जैसे रमज़ान में तो 2 टाइम का खाना होता है, तो हम लोग इफ्तार में क्या बनेगा सर, वो इजीली मैनेज हो जाता था। लेकिन जो वैसे जो आम दिनों की रूटीन है वो थोड़ी हट के होती है। यूजली देखा जाता है कि घरों में 3 वक्त का खाना बनता है। अगर आप लोगों ने मील प्लानिंग अगले दिन की होती है ना, तो आपका जो दिन है वो आसानी से गुजर जाता है। तो नेक्स्ट है, छोटे मोटे जो टास्क हैं वो रात को कर, मतलब जो नेक्स्ट डे के जो टास्क होते हैं ना छोटे मोटे, उनको रात को करके सोने की आदत बनाया करें। जैसे कोई आटा गूंदना, उसको सुबह के लिए मत छोड़ा करें, रात को गूंद दिया करें। कोई रूम में बहुत ज़्यादा बखेर है तो उसको रात को ही सेट कर लिया करें। दूसरा, बच्चों के जैसे यूनिफॉर्म वगैरह हो के रात को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, आपका ऑटोमेटिकली जो मूड है वो फ्रेश होता है। आप लोगों को लगता है कि मेरा जो 80 to 90% काम है वो तो हो गया है। और नेक्स्ट, अपना किचन साथ क्योंकि जैसे जब भी आप लोग किचन में जाएँ ना, कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, खाना बनाती हैं तो जो चीज़ जहाँ से उठाई बस वहीं छोड़ दी, साथ साथ किचन की सफाई नहीं करती। जब भी काम किया करें, किचन में कुछ बना रही हूँ तो साथ साथ किचन की सफाई किया करें। जैसे कोई खाना ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा पकने में टाइम लग रहा होता है, साथ साथ खाने को रख के आप लोग बर्तन धो सकती हैं। इससे क्या होता है कि किचन बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता। जब किचन बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता तो आपको किचन में काम करने को दिल भी कचा रहा होता है। यहाँ पे अम्मी के घर हम लोगों ने तकरीबन सारी बहनें जमा हो गई थी, तो हम लोग खाने बना रहे थे। तो चाट वगैरह, कुछ बिरयानी बनाई और खाना वगैरह। तो ये कुछ दिन की क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे जो आपसे शेयर कर रही हूँ। एक और नेक्स्ट पॉइंट कि वैसे आप लोगों को पता है कि ईद से पहले हर घर में डीप क्लीनिंग हो रही होती है, हर चीज़ की साफ़ सफाइयाँ बहुत अच्छे से हो रही हैं। तो जब जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाए तो अगले दिन ही बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग आप लोगों ने नहीं करनी, जस्ट छोटी मोटी क्लीनिंग आप लोग कर लिया करें। और ऑलमोस्ट 80 to 90% पहले से ही डन होता है ना जो ईद पर। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर हम लोग ईद पे बच्चों को बहुत रेडी वगैरह करते हैं, ख़ुद रेडी होते हैं, और शाम को जब थके हारे वापस आते हैं तो वो चीज़ें वहीं पे निकाल के कोई इधर फेंक दी, कोई उधर फेंक दी। तो कोशिश किया करें उन चीज़ों को साथ साथ सेट किया करें। एक तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, ख़ासकर ज्वेलरी। आपको पता है ज्वेलरी एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, और दूसरा
इस तरह अगर सँभाली ना जाए तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। दूसरा रूम जो है बहुत मेसी लगने लगता है। जब आपका रूम मेसी होगा तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब आपका इर्द-गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होता है तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद ही बढ़ जाती है। ये नेचुरल सी बात है कि ईद के बाद रूटीन में वापस आने का इंसान का दिल नहीं करता। मतलब ये सब के साथ हो रहा होता है ना, बॉडी में ना हिम्मत होती है, सुस्ती और कायली ऐसी बेजान सी हो रहा होता है कि मतलब काम करने का दिल नहीं करता है। लेकिन आप लोगों ने अपनी रूटीन को वापस सेट ज़रूर करना है। ईद के बाद हर काम को साथ मत किया करें, जैसे और बहुत बड़े-बड़े टास्क पहले 2 दिनों में बिल्कुल मत किया करें, जैसे कपड़े धोना, इस्त्री करना। बस छोटे-मोटे टास्क किया करें, इन लम्हों को एन्जॉय किया करें। और बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं कि एक साथ सारे कामों को हाथ डाल देती हैं ना, तो फिर उससे एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा था। इसलिए छोटे-छोटे काम किया करें और एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद दूसरे टास्क की तरफ जाया करें। जब आपको देखेंगे कि मेरे कुछ काम हो गए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी इंक्रीज़ होती है कि कुछ तो हो गया है ना, मैंने कर लिया है कुछ काम तो। और दूसरा, अपनी एक्टिविटीज़ जो जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं उनको साथ-साथ ज़रूर किया करें, जैसे हल्की-फुल्की वर्जिश हो गई, मॉर्निंग वॉक हो गई। तो इन चीज़ों से भी इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। दूसरा, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि पॉज़िटिव अपने साथ जो पॉज़िटिव टॉक है वो ज़रूर किया करें। ख़ुद से कहा करें कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, ये काम मैं ईज़िली कर सकती हूँ और ये मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैं जो वॉइस ओवर है अपनी अम्मी के घर कर रही थी, तो बच्चे जो हैं गली में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, आप पीछे वो आवाज़ सुन सकती हैं। जी, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, ख़ुद को एनर्जेटिक रखने के लिए नींद पूरी लिया करें। मतलब 7 से 8 घंटे की नींद आप लोगों ने ज़रूर लेनी है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, नींद की कमी होगी। नींद की कमी जो है सुस्ती का बड़ा सबब है। नींद सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे दिन को अम्मी के घर दावत वग़ैरह वो सारा कुछ हो गया था। हम लोग कुछ रिलेटिव्स के घर गए थे ईद मिलने, और उसके बाद हम लोग बच्चों को ले गए थे यहाँ पे पार्क में। तो ये बच्चे जो है पार्क में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे और साथ ही साथ बच्चों को बस झूलों वगैरह पे बिठाया था। तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो गए थे। ये था मेरा ईद का तीसरा दिन। ऑलमोस्ट बहुत ही बिज़ी गुज़रा, लेकिन मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड किए थे। तो ये अनाबिया और मोहम्मद जो हैं झूले पे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं पार्क में जा के मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं।